अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड 195 रुपीज़। डिवाइड करना है 195 रुपीज़ किस में? अमीना में, नसरीन में और यास्मीन में। तीनों में 195 रुपीज़ डिवाइड करना है। अमीना को मिलेगा 195 रुपीज़ में से दूसरा हिस्सा, ठीक है, और नसरीन को जो है वो मिलेगा तीसरा हिस्सा। उसके अलावा बेटा यहाँ पर दिया हुआ है नसरीन के बाद दिया हुआ है बच्चों यास्मीन को मिलेगा थर्ड फोर्थ, यानी कि 3/4 हिस्सा जो है वो यास्मीन को मिलेगा। ओके, किस में? 195 रुपीज़ में से इनको ये हिस्से मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद जब हम सबके हिस्से प्लस कर लेंगे ना, इनके सबके शेयर्स प्लस कर लेंगे तो सबका शेयर्स जो है वो इक्वल 95 का आएगा। तो बेटा इसको समझने के लिए हम डेटा बनाते हैं। तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद आपको डेटा बना के दिखाती हूँ। डिवाइड 195 रुपीज़ अमंग अमीना, नसरीन और यास्मीन सो दैट ट्वाइस ऑफ अमीनाज शेयर, ट्राइस ऑफ नसरीन शेयर एंड 3/4 यानी कि 3/4 ऑफ यास्मीन शेयर आर ऑल इक्वल। तो बच्चों 195 रुपीज़ को इस तरीके से डिवाइड करना है कि अमीना को हिस्से में ट्वाइस यानी कि डबल हिस्सा मिले, उसको मिलेगा थर्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं बच्चों हिस्सा ऐसा है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा है समझो। अगर किसी को आधा देना है यानी कि किसी को देना है एक पिज़्ज़े में से, तो हम कहेंगे बेटा डबल तो यही होगा ना, 1/, पूरा पिज़्ज़ा है 1/, क्या होगा बेटा 2, सही है। अब अगर किसी को थर्ड देना है तो आप क्या लिखोगे बच्चों? कैसे लिखोगे बच्चों? 3 पोर्शन काले कर दोगे, 1 2 3 है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1/, ये 3 पोर्शन थे, सही है, 1 2 3 3 पोर्शन थे। 2 पोर्शन आपने क्या कर दिए? ब्लैक कर दिए, तो हम क्या कहेंगे 1/, और एक वाइट छोड़ा हुआ है 1/3। ये बच्चों आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। कितने पोर्शन थे? 1 2 3, ठीक है, 3 पोर्शन थे, एक वाइट छोड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है 1/3, इसको ट्राइस बोलेंगे। और 3/4 तो उसने खुद ही दिया हुआ है, 3/4 तो उसने खुद दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको देखते हैं, किसी भी एक सर्कल को 3/4 क्या होगा बच्चों? 4 हिस्से थे जिसमें से उसे 3 काले कर दिए, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 3/, क्या हो जाएगा 3/, हो जाएगा 4। समझ आ गया? या एक ब्लैक कर दो और बाकी के छोड़ दो, तो यह हो जाएगा 3/4, और 1/3 तो आप सबको पता है बच्चों, अभी हमने करवाया है थोड़ी देर पहले। तो बेटा ये तमाम हिस्से देना है सबको शेयर, और डेटा बनाते हो। डेटा बनाने के बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे, इंशाल्लाह जल्दी समझ आएगा आपको। तो बेटा डेटा हमने बना लिया है। 2 टाइम्स अमीनाज शेयर होगी, यानी कि उस शेयर में से डबल अमीनाज का शेयर होगा। आधे को अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास 1 रुपया मैंने सबको दिया है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सबको 1 रुपया दिया है, तो 1 रुपये का डबल क्या होगा? अगर मैंने इसको भी 1 रुपया दिया, इसको भी 1 रुपया दिया, इसको भी भूल जाओ, मैंने सबको भी अगर 1 रुपया दिया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने इक्वल सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर एग्जांपल, तो इसका 1 रुपया जो है ना, इसका 1 रुपया और इसका 1 रुपया, ठीक है। उसने हमें शर्त क्या बोली? उसने हमें कही है कि अमीना का जो शेयर है ना वो डबल है, किसके? इसके पैसों से। किसके पैसों से? इसके पैसों से क्या है? डबल है। अगर मेरे पास डबल कर दो, 1 का डबल क्या होगा बच्चों? 1 का डबल क्या होगा? 1/2। ये देख रहे हो आप, 1 का डबल क्या होगा? मैंने इसको 1 रुपया दिया है ना, ये याद रखो, 1 रुपया दिया है, तो इसका हाफ क्या होगा? 1 रुपीज़ का हाफ क्या होगा? आधा। तो इसके पास जो आया है ना वो डबल ये आया है कि इसका हाफ जो है ना इसके पास मौजूद है, ठीक है। यानी कि हमने इसको इसके पैसों से अभी जो दिया है ना, इसके पैसों से इसको क्या दिया है? डबल दिया है, ठीक है। अब इसको तो फॉर एग्जांपल 4 बोल दिया था, लेकिन 4/3 इसके बुक के अंदर कन्फर्म है। इसी तरीके से इसको जो पैसा मिला है ना वो इसके हिस्से के मुकाबले में थर्ड जो है वो ज़्यादा है। तो आप 1 लगाओ ना लगाओ, लेकिन ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए 1 लगा दिया है। अगर आप लगाओ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हम करते हैं सबसे पहले रेशो बिटवीन कौन कौन है बच्चों?
रेशो बिटवीन किसके दरमियान है? तीनों के दरमियान। सबसे पहले है हमारे पास अमीना, नसरीन एंड यास्मीन। के पास कितना है बेटा? 1/2। नसरीन के पास कितना है? 1/3। और यास्मीन के पास क्या है? 4/3। बेटा जब फ्रैक्शन में ना पाउंड में, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले नीचे के नंबर का निकालते हैं क्या? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं, मैं मिटा दूंगी ये दोबारा, आप ज़रा चेक कर लें, सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ मैं। 2 1 2, 3 1 3, क्या आ रहा है बच्चों? 2 3 6। क्या आ रहा है? 2 3 6। अब जो एलसीएम के नंबर होते हैं ना 6, वो मैं सबके साथ लिखती हूँ। किसके साथ? इसके साथ भी, इसके साथ है। एलसीएम के नंबर हमने सबके साथ लिख दिए। 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 2 3 1 3, रेशो 2 1 2 एंड 4 2 कितना होता है? 4 2 होता है 8। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब रेशो बिल्कुल सही फॉर्म में आ गए, यानी कि हमारे पास अपाउंड हट गया है, तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो सबको करना है बच्चों प्लस, ये पूरी वही एक्सरसाइज आ गई है आपकी 5.3 है, 4 है, इसमें हमने ये करवाया है, सारे क्वेश्चंस कराएं। 2 और 3 5, 5 और 8 कितना होता है बेटा? 13। ओके, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? वही जो आप करते आ रहे हैं, अमीना। सारी पूरे चैप्टर में हमने काफ़ी एक्सरसाइज में यही किया है, अमीना शेयर। और लिखेंगे 3/13 मल्टीप्लाई बाई टोटल अमाउंट हमने नहीं लिखा ऊपर, टोटल अमाउंट है 195। तो बच्चों टोटल अमाउंट हमें ऊपर लिखना है, सबसे ऊपर टोटल अमाउंट लिखेंगे, टोटल अमाउंट है 195। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे बच्चों, जो आसान लगे वो कर लो। 3 को मल्टीप्लाई कराओ 195 से और डिवाइडेड करवाओ 13 से। तो बेटा देखिएगा, हमने क्या करा है? 3 से करा है मल्टीप्लाई 195 को और डिवाइड कराया है 13 से, तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों? 45। क्या आ रहा है बच्चों? 45 आ रहा है। तो आप लिख देंगे बच्चों 45, सही है, 45 रुपीज़। अब इसी तरीके से करेंगे, सेम यही प्रोसेस होगा। नसरीन, नसरीन शेयर होगा, कितना होगा बेटा नसरीन का शेयर? उतारेंगे 2 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 195। तो क्या करेंगे सबसे पहले जी? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 195 और बच्चों डिवाइडेड बाय क्या? 13। आपके पास आंसर आ रहा है 30। क्या आ रहा है बच्चों? 30 आ रहा है आंसर। अब लास्ट वाला करते हैं बच्चों, 30 रुपीज़ ज़रूर लिख देना। अब लास्ट है बच्चों यास्मीन शेयर। तो बेटा यास्मीन का शेयर कितना होगा? आखिरी क्या बचा है? 8 मल्टीप्लाई बाय 13, सॉरी 8 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 195। तो इसको भी करते हैं जल्दी से। 8 मल्टीप्लाई बाय 195 और डिवाइडेड बाय 13, 120। और ये बच्चों तीनों को हम करते हैं प्लस, आंसर देखते हैं 195 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर 195 आ रहा है तो हमने गलती नहीं की है। तो देखते हैं क्या आ रहा है बच्चों। 45 प्लस 30 प्लस 120, ये बेटा हो गया आपका रीचेक। 195 आ रहा है, इसका मतलब है कोई गलती नहीं की है। और बच्चों ये आपका आंसर। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर कराते हैं 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, डिवाइड करना है 1250 यानी कि 1250 रुपीज़ को किसके दरमियान शेयर में डालना है? डिवाइड करना है ए, बी और सी के दरमियान। ठीक है, सो दैट तो ए को मिलेगा, जो ए है ना उसको मिलेगा, गेट्स बने मिला है 2/3, यानी कि इसमें 1250 में से, यानी कि 1250 रुपये में से 2/3 मिला है टोटल शेयर। ठीक है, लेकिन किसके टोटल शेयर की निस्बत? किसके टोटल शेयर? बी और सी से ज़्यादा।
बी और सी के मुकाबले में, रेशो में तो मुकाबले में होता है ना, कंपैरिजन होता है, बी और सी के कंपैरिजन में ए को 2/3 ज़्यादा का मिला है। ओके, उसके अलावा बी को मिला है, यानी कि जब हम ए का हिस्सा निकालेंगे ना तो ए का हिस्सा बी और सी के मुकाबले में 2/3 होगा। सही है कि अगर एक पिज़्ज़ा है उसको हम डिवाइड करते तो इसका हिस्सा इतना बड़ा होगा कि 2/3 इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होगा। उसके बाद वो कहता है कि बी को मिला है 9/16, 9/16 मिला है टोटल शेयर में से, बी को टोटल शेयर में से 9/16 मिला है, जो कि सी और ए से टोटल शेयर में 9/16 ज़्यादा है। तो बेटा अब हम देखते हैं, और आपको सी का नहीं दिया उसने, सी का हमें पता चल जाएगा जब हम ए और बी का सॉल्व करेंगे, जो बच जाएगा बेटा वो सी का हिस्सा होगा। तो इसमें रेशो नहीं गिवन, बोर्ड पे करते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगा आपको। तो बेटा ये सारा मैंने अभी बुक से उतारा है, ठीक है, इतना हमें मालूम था। टोटल अमाउंट 195 रुपीज़ था, ठीक है। गेट्स ए को मिला है, ये आम समझना बच्चों, ये ए है, ठीक है। ए यानी कि जिस बंदे का नाम नहीं दिया उन्होंने ए दिया है। ए को 2/3 मिला है टोटल शेयर में से बी और सी के मुकाबले में, बी और सी के मुकाबले में क्या मिला है उसको 2/3 ज़्यादा मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 इन दोनों का शेयर मिलकर बी और सी का शेयर हिस्सा यानी कि 5 हिस्से बनते हैं, बी और सी के हिस्से मिला के 5 होते हैं, तो इसका हिस्सा क्या होगा 2/3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ़ सम माने प्लस किया, अगर हमने प्लस किया, किसको प्लस किया बेटा, शेयर ऑफ बी और ए को, शेयर ऑफ बी और ए, क्योंकि हमें तो इनके हिस्से नहीं पता ना, बी आगे लिखते हो एंड, ताकि ना थोड़ा डिस्टेंस हो। अगर फॉर एग्जांपल कि बी और ई को टोटल पैसों में से 5 हिस्से मिलते हैं, क्योंकि इन दोनों के मैंने मिला दिए, फॉर एग्जांपल 2 इसका हिस्सा था, 3 इसका हिस्सा था, मैंने इन दोनों के ऐसे ही अपने दिमाग से इन दोनों को 2 और 3 देकर या 3 और 2 देकर, चलो 3 और 2 कर दे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमने इन दोनों के हिस्से मिलाए तो 5 हिस्से बनते हैं, ठीक है। इन दोनों के कितने हिस्से बनते हैं, 5 हिस्से बनते हैं, सही है। ऊपर वाली लाइन गलत है, मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगी। रम इफ़ द सम ऑफ शेयर बी और सी, अगर बी और सी को मिलते हैं बच्चों, 3 लोग हैं ना, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 2 और 3, कितने लोग हैं बच्चों, 3 लोग हैं। अगर इन दोनों के हिस्से बी और सी के, फॉर एग्जांपल अगर बी और सी को दोनों को मिलाकर 3 रुपये मिले, ऐसा सपोज कर लो कि बी और सी को मिलाकर 3 रुपये मिले, यानी कि 1.5 इसको मिला और 1.5 इसको मिला, 3 रुपये मिले, ठीक है। तो ए को कितने मिले होंगे, तो ए को मिलेंगे बच्चों इन दोनों के प्लस करके, यानी कि ए को तो भाई इनके मुकाबले में 2/3 यानी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा मिला है ना, आधे से थोड़ा ज़्यादा मिला है। 2/3 समझते हो ना बच्चों, 2/3 क्या होता है बच्चों, 3 हिस्से हैं, 1 2 3, 3 हिस्से। अगर मैंने 2 हिस्से ब्लैक कर दिए तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए को मिला है इन दोनों से ज़्यादा, 2/3 मतलब इन दोनों से ज़्यादा मिला है, तो ए को शेयर मिलेगा बच्चों, शेयर ऑफ ए लिखना था, शेयर भी लिख सकते हैं, चलो। तो इन दोनों से ज़्यादा मिला है, इन दोनों का मिला के 3 रुपया बनना है, और उसका अकेले का कितना बनेगा, उसका अकेले का 2 रुपये, यानी कि 3 में से 2 हिस्से इसके होंगे, एक और एक हिस्सा इन दोनों का होगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों के प्लस करते हैं कि टोटल हिस्से कितने होते हैं, 2 इसको मिल गए हिस्से, 3 इसको मिल गए, टोटल हिस्से होते हैं 5। टोटल हिस्से कितने होते हैं बच्चों, 5। दोबारा से समझो, सम ऑफ शेयर लिख सकते हो, चलो ओके। देखो दोबारा सुनो, ए को मिला है इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा, इन दोनों के मिलके 3 रुपये बनते हैं, तो ए के अकेले के 2 रुपये होंगे, यानी कि इसका मतलब है इस 2 रुपये जो है ना इसके, वो इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा है। ए के पास अगर 1.5 रुपये है तो इसके पास उससे ज़्यादा होगा, 2/3 होगा ना, 1.5 रुपये का आधा तो 2/3 होता है ना, और दूसरे के भी 1.5 रुपये हैं तो उसका भी 2/3 होगा, यानी कि इन दोनों के पैसों से ये
2/3 जो है वो ज़्यादा है। ओके हो गया बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये अगर आपका हो गया तो बेटा क्या हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे 2/5, ये वही सम ऑफ रेशो के 250 था। ये हमने अमाउंट पुराना वाला उतार लिया अगले क्वेश्चन का। तो बच्चों प्लीज़ इसको सही कर लें। अब 1250 मल्टीप्लाई बाई 2 2500 आना था। सही है। 25 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 500 आ रहा है। जी बिल्कुल 500 आ रहा है। ए को तो 500 मिल गए 1250 में से। अब सवाल हमने पूरा पढ़ा तो हमें पता चला था कि बी को मिल रहे थे 9/16 शेयर ऑफ ए और बी के मुकाबले में। शेयर ऑफ ए और सी के मुकाबले में 9/16 मिल रहा था। तो हम लिखेंगे 9/16। सही है। और हमारे पास क्या इनके मुकाबले में मिल रहा था। तो बेटा ये इसको एक आसान तरीके से और भी मैं कर सकती हूँ बेटा। ये याद रखना बच्चों, ऊपर वाला जो शेयर था ना वो मैंने 2 को अलग करा था। मैंने 2 ऊपर वाली चीज़ जो होती है ना उस बंदे का जिसका निकालना है उसको 2 देते हैं। जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना वो इन दोनों के मुकाबले में होता है। इसी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा है ना 9, वो किसका हिस्सा होगा, वो होगा बी का। जो 16 होगा ना वो ए और सी का होगा। ये बात याद रखना बच्चों। तो हमने क्या करना है, ए और सी का हिस्से में मैं डालूँगी, ए और सी के हिस्से में डालूँगी 16 रुपीज़, जबकि बी को मिलेगा अकेले को, ऊपर वाला क्या है 9, बी को मिलेगा ऊपर वाले को अकेले में शेयर 9। बेटा इसमें सब में सम ऑफ रेशियो अलग अलग बना है। उसमें सम ऑफ रेशियो अलग बना था, इसमें सम ऑफ रेशियो अलग बनेगा। बस ये ख्याल रखना जो फ्रैक्शन है ना उसका ऊपर वाला पार्ट जिस बंदे का आप निकाल लो, बी का निकाल लेना, ऊपर वाला पार्ट उसके पास जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो होगा ना वो दोनों बंदों का मिला के में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा था ना ऊपर, हमने ऊपर ए का निकाला था ना, बी और सी को मैंने क्या दिया था, नीचे वाला पार्ट। ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट किसको दिया था, ए को। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर बी का निकालना है, किसके मुकाबले में निकालना है, बी का, ए और सी के मुकाबले में निकालना है। सी और ए को हम देंगे 16। सही है। और ऊपर वाला जो 9 है वो हम देंगे बी को। तो बेटा सम ऑफ रेशियो निकलेगा, क्या निकलेगा, 16 + 9 कितना होता है बेटा, करके बताओ जल्दी से, 25। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल पूरा ऊपर की तरह लिखना है, सेम ये कोई भी मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो बेटा हमने लिख दिया है कि ए बी के शेयर्स अगर मिला दिए जाएँ तो 25 आंसर आएगा, क्योंकि ये हमने बी को दिया और ये ए और सी का हिस्सा है। तो मिलकर क्या आएगा 25। अभी हम किसका मालूम कर रहे हैं बच्चों, अभी हम बी को मालूम कर रहे हैं। ठीक है। और बाकी जब हमारा ए और बी मालूम हो जाएंगे ना, सी हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे, ए और बी के कुल रकम, कुल पैसे माइनस करेंगे इंशाल्लाह। वो नीचे आते हैं तो बताते हैं। अच्छा जी, दोबारा से ये लाइन पूरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बी गेट, बी को मिला टोटल अमाउंट में से, बी गेट ऑल शेयर लिख दो। चलो तो बेटा देखेंगे ऑल शेयर में से क्या करना है बच्चों, सेम वही प्रोसेस है। हम उतारेंगे सबसे पहले क्या जी, हम उतारेंगे सबसे ऊपर वाला नंबर इसका था बी का, तो 9 उतारेंगे और क्या उतारेंगे, टोटल अमाउंट कितना है 25, सॉरी टोटल नहीं है, टोटल रेशियो 25 मल्टीप्लाई बाय 1250। सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से करवाते हैं बच्चों, आसानी हो जाएगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 1250, तो हमारे पास क्या आता है 11,250 डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 25, तो क्या आ रहा है बच्चों 450। तो उसको मिल रहा है बच्चों 450 कुल पैसों में से। अब लास्ट रह गया बच्चों सी, उसका तो कोई रेशो ही नहीं गिवन ना, तो हम पहले इन दोनों को करेंगे प्लस और 1250 में से माइनस कर देंगे, जो बच जाएगा वो किसका हो जाएगा, वो सी का। तो सबसे पहले हम ए और बी का जो मालूम हुआ है इन दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास आता है 500 था, एक का 450 था, टोटल हो गया बच्चों 950। कितना हो गया 950। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों, टोटल अमाउंट हमारे पास 1250 है, उसमें से इसको माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो सी को दे देंगे। तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ सी क्या होगा बेटा जल्दी से बताओ, 1250 पूरी रकम है, उसमें से इन दोनों के पैसे निकाल दो, जो बच जाएगा वो किसका होगा,
सी का पार्ट होगा तो कैलकुलेटर आप यूज़ कर लेना, वैसे 300 बचेंगे। और बेटा ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने की जल्दी कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।